नमस्कार प्रिय छात्रों, ये रैखिक समीकरण युग्म यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 यानी इस तरह की जैसे ये दो समीकरण हमने यहाँ पे रखी हैं, ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म का रूप है। रैखिक समीकरण युग्म का विशेषता यही है कि किसी भी हालत में जैसे ये उसका चर है x और y, ये हर में नहीं होता, ये अंश में होता है। ये a1 b1 और c1 ये a1 b1 ये गुणांक है, यानी a1 x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है। तो इसी तरह अगर इसकी हमें इन समीकरणों की प्रकृति जाननी हो कि किस समीकरण का हल है, किस समीकरण का हल नहीं है, तो जैसे यदि हम a1/a2 और b1/b2 इसके x के गुणांक और y के गुणांक की तुलना करें, अगर ये बराबर नहीं है तो ये इस कंडीशन को यानी ग्राफीय रूप में इस तरह से ये कहीं ना कहीं ये रेखा एक दूसरे को काटेंगी, क्योंकि एक समीकरण का एक रेखा बनती है। इस समीकरण की मान लो दूसरी रेखा है तो ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर ये गुण इसके अंदर है तो वो प्रतिच्छेद करती हैं और केवल एक हल है, यानी इस समीकरण का एक हल है। जब कहीं ना कहीं काटेंगे तो उसके बिंदु x का मान भी आएगा, y का मान भी आएगा। तो इन समीकरणों को हम हल कर सकते हैं, उसकी प्रकृति हुई। और यदि हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये सारे के सारे बराबर आ जाएं, यानी आपस में बराबर हों, तो ये रेखा इस समीकरण की रेखा भी और इस समीकरण की रेखा भी जब हम इसके मान x y के रखेंगे तो एक सीधी रेखा आएगी, दो रेखा नहीं आएंगी, एक सीधी रेखा आएगी जो समरेखीय होगी, यानी संपाती रेखा भी कहती हैं इसको, समरेखीय भी कहती हैं। यानी ये कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो ये नहीं काटेंगी, ये गुण इसका है। अगर ये वाली कंडीशन बनती है कहीं तो यानी कि उसको कहते हैं हम संपाती रेखा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, संगत आश्रित, यानी संगत भी लेकिन आश्रित। अच्छा, अब इसके बाद एक तीसरा गुण और आता है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल, यानी ये बराबर नहीं है c1/c2, अगर ये वाले ये शुरू के दो तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इन समीकरणों को हम हल ही नहीं कर सकते, यानी इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, क्योंकि ये ग्राफीय रूप में समांतर रेखा होंगी। अगर हम इनसे अगर इस समीकरणों से अगर उसके अंदर ये वाला गुण है, अगर हम उससे रेखा बनाएं तो एक रेखा सीधी जाएगी, दूसरी रेखा भी सीधी जाएगी, और ये समांतर रेखा जब होंगी, जब ये समांतर रेखा होंगी तो ये आपस में कहीं प्रतिच्छेद करेंगी नहीं, और जब प्रतिच्छेद करेंगे नहीं तो x और y के मान आएंगे नहीं। तो ये समांतर रेखाएं के लिए है ये वाला। इस प्रकृति वालों को हमने हल नहीं करना, इस प्रकृति वाले को हल नहीं करना, इस वाले का हमने हल करना है सवालों में, जिससे हम प्रकृति जान सकें। धन्यवाद।